हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेंटियो। आज हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज करने वाले हैं। यूनियन बजट 22 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इसके 4 to 5 सेट बनाएंगे जिसके अंदर आपके 25 to 30 एमसीक्यूज हर एक सेट में रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बजट। According to the Article 112 of the Constitution, the government is required to present to Parliament a statement of estimated receipts and expenditure. हम समझ लेते हैं कि receipts and expenditure असल में होते क्या हैं। ये एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ मनी फ्लो है। ओके किस किस तरीके से हमारे पास ये आ सकते हैं। रिसीट्स आपके किस फॉर्म में हो सकते हैं। आप गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस लगा दिए हैं तो वो आपका रिसीट फॉर्म में आएगा। एक्सपेंडिचर किस तरीके से करती है गवर्नमेंट, स्कीम्स के अंदर जैसे ही वो इन्वेस्ट करती है तो उसके लिए वो एज एन एक्सपेंडिचर आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपका दिखाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये जो दो डेट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये दे कैन इवन आस्क द सेम क्वेश्चन। 1 अप्रैल जो कि आपकी यहां से स्टार्ट होगी एंड इट विल गो टिल 31 मार्च। ये जो टाइम पीरियड है इसको हम फिस्कल ईयर 22 भी बोलते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल ऑफ 2021 एंड दिस इज 2022, राइट। दिस इज मेंशन्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कॉमनली बजट भी बोलते हैं। ओके, यहां तक सबको समझ में आ चुका होगा। On the 1st February 2021, Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the budget 2021-22, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिस्कल ईयर 22 के लिए भी जो बजट पेश किया गया है वो फिस्कल ईयर 22 के लिए है। For the financial year starting from 1st April 2021 to 31st March of 2022. Okay, let's move forward. The budget 2021-22 rests on 6 pillars, which are: first, health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, research and development, minimum government, maximum governance. ये आपकी जो 6 पिलर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, 1 मार्कर या फिर 2 मार्कर भी आ सकता है, मैं आपको बताता हूँ। 1 मार्कर बेसिकली इसमें तो बहुत इजी 1 मार्कर्स बन सकते हैं, जो कि आपका टेस्ट करने के लिए कि आप कितने अवेयर हो जब आप पढ़ रहे हो, जस्ट रट्टा तो नहीं मार रहे हो, उसको चेक करने के लिए आपका यहाँ से हो सकता है। हेल्थ एंड वेलबींग, इस पर हमारा एक SDG होता है। SDGs क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2030 तक रियलाइज हो जाने चाहिए किसी भी हालत में, लेकिन उसमें लगभग सारी कंट्रीज लैग कर रही हैं। बट छोड़िए, उसके बारे में बाद में आएंगे किस तरीके से SDGs को याद करना है। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं हेल्थ एंड वेलबींग। कौन सा SDG है इसके लिए, SDG 3, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आप ये कह सकते हो कि सस्टेनेबल सिटीज़, इससे रिलेटेड एक SDG है जो कि आपका 17 SDGs के अंदर आता है। कौन सा है वो, 11। हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, द 11 नंबर इट सेल्फ सीम्स लाइक 2 बिल्डिंग्स आर बिसाइड ईच अदर, राइट। 11। ओके ओके। इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ से ध्यान आ रहा होगा, तो उनकी रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। री इन्वाइगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल,
ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आपका कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड बैंक। उसके हिसाब से कितनी रैंकिंग इस वक्त टॉप पर, मतलब ठीक है पहले लेकर चलते हैं। इंडिया की रैंकिंग एंड टॉपर कौन है? सिंगापुर फर्स्ट एंड इंडिया 116। ओके, इनोवेशन एंड R&D। अब यहाँ पे इनोवेशन आ गया, ठीक है। तो इनोवेशन से रिलेटेड आपका GII होता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या रैंकिंग है इंडिया की? 48th। ओके, 48th जो है वो आपका इंडिया है। अब आपका आता है लास्ट में मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये जो टर्म है ये आपके अच्छा खासा टाइम और अच्छा खासा आपका दिमाग लेगी समझने के लिए, ठीक है। लेकिन आप इसको अगर इंटरव्यूज़ पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो आप इसको बड़े आराम से समझ पाएंगे कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का क्या मतलब है। PM मोदी जो हैं उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में भी इसको अच्छे से बताया कि उनके लिए मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है क्या। उनके अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो उन्होंने बोला कि पहले एक कैबिनेट नोट जो वो रिलीज़ करते थे, उनका ऑफिस PM ऑफिस जो रिलीज़ करता था, उसको लगते थे 6 मंथ्स। पूरा कैबिनेट उसको जब तक पूरे कैबिनेट में पहुंचे वो, उसको 6 मंथ्स लग जाते थे। उसी चीज़ को अब 15 डेज लगते हैं। सेम प्रोसेस, सेम पीपल, बट द प्रोसेस इज सो एफिशिएंट कि उनको 6 मंथ्स की जगह सिर्फ 15 डेज लग रहे हैं। तो ये एग्जांपल देते हुए उन्होंने बताया कि सेम नंबर ऑफ पीपल बट मोर एफिशिएंट। प्रोसेस। ओके, ये मतलब है आपका PM मोदी का स्टेटमेंट देते हुए मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस से। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेल, ऑल 6 पिलर्स जो हैं, जो भी हैं आपकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने ही होंगे। किस तरीके से आपके एग्ज़ाम को इम्पैक्ट कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम देखेंगे बजट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हो सकते हैं। ये उसका सेट 1 है। लेट्स स्टार्ट इट। Dash, which caters to 116 million school-going children, was expanded to include additional grains during the summer months। यहाँ पे हमको एक fill in the blank दे रखा है, जिसमें कि एक जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अंदर से हमको कीवर्ड्स देखने होंगे। उन कीवर्ड्स के बेस पे हम नीचे जो 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, हम उनमें से एक करेक्ट आंसर अपना चूज़ करेंगे, ठीक है। कीवर्ड पहला यहाँ पे क्या है? 116 मिलियन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड एडिशनल ग्रेन्स। अब आपको देखना है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है जिनको कि एडिशनल ग्रेन्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं। कब? समर मंथ्स में। अब इनमें से कौन सी स्कीम ऐसी है जो कि इस क्राइटेरिया को मैच कर सकती है? देखते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मिड डे मील स्कीम, जननी सुरक्षा योजना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। अब इनके अंदर से हम कोई एक करेक्ट आंसर देखते हैं कौन सा हो सकता है। वो कौन सा है हमारा? मिड डे मील, जो कि आपकी कब आई थी, लॉन्च हुई थी? 1995। किसने लॉन्च करी थी? PV नरसिम्हा राव। ओके, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। मिड डे मील स्कीम आपकी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। रुपीज डैश वॉज अनाउंस्ड फॉर द MDM स्कीम ड्यूरिंग द करंट ईयर। यहाँ पे करंट ईयर का मतलब है फिजिकल ईयर 22। ओके, MDM स्कीम को क्या बोलते हैं? मिड डे मील स्कीम, राइट। उसके लिए हमको बजट अलॉटमेंट कितना हुआ है वो बताना है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है 13,400 करोड़। इन यूनियन बजट 22 न्यू मिशन कॉल्ड डैश
विच कंबाइंस प्रीवियस स्कीम्स टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स। प्रीवियस स्कीम्स को क्लब किया गया है और एक नए मिशन को नाम दिया गया है। हमको वो मिशन आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। उस मिशन का नाम क्या है? ए, पोषण 1.0 ओनली, बी, सक्षम आंगनवाड़ी ओनली, पोषण 2.0 ओनली, मिड डे मील स्कीम एंड सक्षम आंगनवाड़ी, ई, पोषण 2.0 एंड सक्षम आंगनवाड़ी। आपका आंसर क्या है? ई, पोषण 2.0 एंड सक्षम आंगनवाड़ी। देखिए यहाँ पे WCD जो मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसने काफ़ी सारे मिशंस आपके लॉन्च किए हैं। वो क्या क्या है? पोषण 2.0, वत्सल्य, समर्थ्य, सामर्थ्य भी बोल सकते हैं आप इसको, सामर्थ्य हिंदी में अगर बोलेंगे तो, शक्ति और सक्षम। ठीक है, तो ये आपके मिशंस लॉन्च किए किसने? WCD मिनिस्ट्री ने। इन मिशंस के अंडर कई सारी स्कीम्स आपकी क्लब करी गई है। सेम इसके लिए भी कई सारी स्कीम, इसके लिए भी कई सारी स्कीम्स आपकी क्लब करी गई हैं। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे। ओके, चलिए ठीक है। पोषण अपने आप में एक एक्रोनिम है। आप मेरे को इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और कब ये आपका लॉन्च किया गया था? पोषण अभियान, आई एम टॉकिंग अबाउट पोषण अभियान। कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। ठीक है, India's fiscal deficit for 2021, or you can say fiscal year 21, is dash of GDP. 7.5%, 8.5%, 9.5%, 9.7%, 10.5%. ओके, तो इस सवाल के जवाब देने से पहले हम जान लेते हैं कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो ये होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट। यस, लेकिन बात यह है कि इसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? वेल, ये इंडिकेट करता है गवर्नमेंट की बोरोइंग नीड्स, कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करने की ज़रूरत है। कहाँ से? मार्केट से। ठीक है, तो बोरो करने की कितनी ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को, वो हम फिजिकल डेफिसिट से पता कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 9.5%. Finance Minister Nirmala Sitharaman has proposed to lower the threshold for NBFCs to initiate recovery proceedings against loan defaulters under, यहाँ पे हमको बताना है। Okay. In her budget speech, Finance Minister proposed to lower the threshold of loan defaults to rupees, एक और क्वेश्चन, compared to rupees 50 lakh earlier. To improve credit discipline while continuing to protect the interest of small borrowers, the asset size of NBFCs is capped at minimum rupees. थर्ड क्वेश्चन, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो चीज़ है, इस तरीके के क्वेश्चन है, ये आपके 2 मार्कर्स में आते हैं। ओके, जो इस बार हैं आपके कितने आने? 20 क्वेश्चंस। अगर आप हमारे टर्बो MCQs के सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे इस तरीके के। ये डायरेक्टली इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको फेज 2 में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे A दे देंगे, यहाँ पे B एंड यहाँ पे C। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ज़रूर प्रिपेयर करिए। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे तभी जाके आप वहाँ पे अटेम्प्ट भी कर पाएंगे,
क्योंकि तब तक आपका माइंड सेट हो चुका होगा, ठीक है। बट इस तरीके के क्वेश्चन में जिनमें ज़्यादा बड़े ऑप्शंस हैं, मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, डायरेक्टली हम आंसर पे जाएंगे। तो जो आपका यहाँ पे फर्स्ट ए की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट लोन डिफॉल्टर्स अंडर सारफाइसी एक्ट 2002, सारफाइसी एक्ट, ओके। इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना, और इसकी एक फुल फॉर्म है पूरी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन हर बजट स्पीच, ठीक है, थ्रेशोल्ड ऑफ लोन डिफॉल्ट्स टू रुपीज़, अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड पूछी हुई है, वो 20 लाख है। और आपका लास्ट जो सी बच गया, द एसेट साइज ऑफ NBFCs इज कैप्ड एट मिनिमम रुपीज़, जो आपका एसेट साइज वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 100 करोड़, ओके। चलिए, द बजट एलोकेशन टू MSMEs हैज़ बीन डबल्ड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड दैट इज 15,700 करोड़ फ्रॉम 7,572 crore. Union budget has proposed taxing the income on provident fund contributions of more than rupees 1.5 lakh, 2.5 lakh, 2 lakh, 3 lakh or 1.7 lakh. Well, your answer will be A, 1.5 lakh. Finance Minister Nirmala Sitharaman proposed a record allocation of rupees dash for dash with a capital expenditure of 2.15 lakh crore for the next financial year. 1.1 lakh crore metro project, 1.1 lakh crore industrial sector, 1.1 lakh crore agriculture, 1.1 lakh crore infrastructure, 1.1 lakh crore Indian Railway. Your answer will be E, 1.1 lakh crore Indian Railway. Finance Minister has earmarked dash over 5 years for the creation of National Research Foundation (NRF), an umbrella body that is expected to fund research across the range of disciplines from science and technology to humanities. Okay, your options are 10,000 crore, 50,000 crore, 20,000 crore, 30,000 crore and 40,000 crore. The answer is 50,000 crore. The amount that has been allocated to Ministry of Earth Sciences is 1601 crore, 1301 crore, 1701 crore, 1801 crore or 1901 crore. And your answer is E, 1901 crore. The budget allocation for Department of Science and Technology is 6,071 crore. In Union Budget, the Department of Science and Industrial Research has been allotted 5,241 crore, which is D. The Department of Biotechnology has been allotted 3,502 crore. In Union Budget, the Centre announced setting up of a single securities market by consolidating the provisions of. अब इस क्वेश्चन में हमको जो एक्ट्स हैं उनके पर्टिकुलर ईयर्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ आपको, इतना बड़ा आंसर हम नहीं पढ़ने वाले। ई आपका आंसर होगा यहाँ पे। सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007, ओके। Tax exemption on maturity proceeds of unit-linked insurance plans (ULIPs) offering components of both life insurance and investment किसमें in debt and equity will be available only if the annual premium paid, जो आपका प्रीमियम पे करते हैं annually, is up to 2.5 lakh. In Union Budget, the Finance Minister has proposed to reduce the compliance burden on senior citizens aged dash years or above. Such taxpayers with only pension and interest income will be exempted from filing an IT return, IT income tax return.
ओके, तो हमको यहाँ पे आपकी सीनियर सिटीजन्स की क्या एज फाइनलाइज करी गई है उसको बताना है, और वो है हमारा ऑप्शंस में दे रखा है हमको 45 ईयर्स, 55 ईयर्स, 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, 75 ईयर्स, और आपका आंसर है 75 ईयर्स. Redrawing the fiscal consolidation roadmap. Fiscal consolidation, important term. The government has projected a fiscal deficit of dash percent of GDP for fiscal year 22, along with it setting a glide path to reduce it to how much and by which fiscal year. Okay, तो हमको यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिलेंगे. गवर्नमेंट ने कितना फिजिकल डेफिसिट प्रोजेक्ट किया है बजट के अंदर, दैट इज 6.8%. कितने तक उसको रिड्यूस कर रहे हैं ग्लाइड पाथ का यूज करते हुए, 4.5%. एंड बाय विच ईयर, 2025-26. ओके, फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है? इट मीन्स टू रिड्यूस फिजिकल deficit. Okay, important note, not to eliminate. Fiscal deficit. Okay, the government expects to collect about dash from the new levy of agriculture infrastructure and development cess. ठीक है, गवर्नमेंट कितना कलेक्ट करने की आशा रखती है इन द फिस्कल ईयर 22, फ्रॉम विच एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, राइट, दैट इज 30,000 crore. The insurance sector received a boost after finance minister proposed to increase the permissible FDI limit in insurance companies. FDI is foreign direct investment. Companies to how much? 74% from 49%. The budget sets the agricultural credit target at dash up from rupees 15 lakh crore in fiscal year 21. That is 16.5 lakh crore. The budget of fiscal year 22 sets the agricultural credit target at 16.5 lakh crore, up from 15 lakh crore in fiscal year 21. The budgetary allocation for two schemes, PM Asha and Price Support Scheme, or you can say Market Intervention Scheme, has been cut by 20% and 25% respectively to rupees 400 crore and 1500 crore respectively from the fiscal year 21 budget estimates. BE stands for budget estimates. Nominal GDP is projected to grow dash in fiscal year 22 or dash in real terms, okay, over fiscal year 21. तो यहाँ पे हमारे पास nominal GDP एंड रियल जीडीपी दो चीज़ें आ गई हैं. ठीक है, तो ये समझ लेते हैं होता क्या. नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या होता है, करंट प्राइसेस को हम कंसिडर करते हैं, जो कि करंट प्राइसेस आपकी इकोनॉमी में प्रिवेल कर रहे हैं, उनके बेस पे आपकी सारी कैलकुलेशन होती है जीडीपी के लिए. रियल जीडीपी आपका बेस ईयर पे काम करता है, जिसमें कि सबसे कम फ्लक्चुएशंस होती हैं, वो ईयर आपका सेलेक्ट कर लिया जाता है. रियल जीडीपी के अंदर आपका जो है इट इज़ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. इसके अंदर आपका नो एडजस्टमेंट. ओके, तो नॉमिनल जीडीपी कितना प्रोजेक्ट किया गया ग्रो करने के लिए, इट इज़ 14.4%, और जो रियल टर्म में होगा दैट इज़ 10%. किसने दिया है प्रोजेक्शन ग्रोथ, गवर्नमेंट. क्या अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो क्या लिखेंगे,
बजट से रिलेटेड आ जाएगा आपका, बजट फॉर फिजिकल ईयर 22 हैज़ प्रोजेक्टेड द ग्रोथ, राइट। तो वहाँ पे जाके आपका ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। A dash increase in the capital outlay for the Ministry of Road Transport and Highways in the fiscal year 22। तो हमको बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज किया गया है आपके कैपिटल आउटले के अंदर, जो आपके लिए एलोकेशन करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए, मोर्थ बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। कितना किया गया? 32%। द कैपिटल एलोकेशन फॉर मोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज in the budget of fiscal year 22 at dash crore is the highest ever for the ministry। अभी तक का सबसे बड़ा जो आपका एलोकेशन किया गया मोर्थ के लिए, ठीक है। फिजिकल ईयर 21 के अंदर आपका 81,975 करोड़ है एंड फिजिकल ईयर 20 के अंदर आपका 68,372 करोड़ है। ओके, हमको यहाँ पे फिजिकल ईयर 22 का बताना है, कितना है वो? That is 1,08,230 crore। The center has projected a divestment target of dash for fiscal year 22। Divestment क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपना शेयर सेल करती है। ओके, यहाँ पे क्या टारगेट आपका जो प्रोजेक्शन क्या दिया है डाइवेस्टमेंट टारगेट के लिए? दैट इज 1.7 लाख करोड़। According to Union Budget, total budget estimate for 2021-22 is 34.83 lakh crore। Well, that's all for today. I hope you liked the session. All those MCQs are covered in Turbo Test Series, 130 MCQs on budget 22. Okay. You can subscribe to the test series at a very nominal price. These are the contents of test series and this is the format in which you will be provided the test series. I wish you all the best and do not forget to hit like, subscribe and share. I'll see you in my next video. Till then, stay safe, stay motivated.